जी, तो हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है और यहाँ पर आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड को। आपकी बुक ने यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन दी हुई है एग्रीगेट डिमांड की, और इन्होंने कहा है टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड विद एन इकोनॉमी एट अ गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज एग्रीगेट डिमांड। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनती है कि बेसिकली एग्रीगेट डिमांड होती क्या। अब इसको डायग्राम के साथ भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आएँ। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जो गुड्स और सर्विसेज एक बायर मार्केट के अंदर से बाय करता है किसी भी प्राइस के ऊपर, ये आपके पास क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी विच बायर आर विलिंग एंड एबल्स टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। मुख्तलिफ प्राइस लेवल के ऊपर उसको बाय कर सकता हो, उसमें जो है वो विलिंग हो अपने पैसे स्पेंड करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है। जब प्राइस आपके पास इंक्रीज करे, प्राइस जब आपके पास इंक्रीज करे तो क्या होता है? जब प्राइस डिक्रीज करे तो क्या होता है? यहाँ पर P1 प्राइस है और तब जो है वो हमारे पास Y1 नेशनल आउटपुट था। जब प्राइस P1 थी तो हमारी डिमांड क्या थी कि हम इतनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते थे। बाद में क्या हुआ? जैसे ही इस प्रोडक्ट की प्राइस गिरी और वो आ गई P2 पर, तो क्या हुआ? इसमें चेंज आया, एकदम से हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई। प्राइस कम होने से डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है? ये आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर, इन्वेस्टमेंट पर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पर। यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये हमारे पास जो है वो एग्रीगेट डिमांड आती है। आगे चलते हैं। ये जी हमने एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े। तो मज़ीद डेप्थ में आपको इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि MCQs बेस है, वरना इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हो सकती थी। मैं आपको डायग्राम से भी जो है सॉल्व करके बता सकता था, जैसे मैंने आपको माइक्रो में डायग्राम के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन किया था। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेस बन सके, इकनॉमिक्स के ऊपर आपको ग्रिप आ सके, तो वहाँ पर मैंने आपके साथ डायग्राम भी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अगर आपको देखें तो प्राइस और इसका जो है वो आउटपुट का एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा? ये कम हो जाएगी। जैसे ही प्राइस कम होती है तो ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का जो है वो हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड की कर्व जो है वो, यानी कि लाइन जो है वो कुछ इस तरह हमारे पास, ये जो सिस्टम शो हो रही है इस तरह जो है वो हमारे पास बनेगी। और यहाँ पर क्या है कि P1 प्राइस के ऊपर हमारे पास Y1 थी। जैसे हम प्राइस को कम करेंगे, यहाँ से प्राइस इधर पे आएगी, तो हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा, यानी कि इसकी डिमांड भी हमारे पास इंक्रीज़ करती जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब आपको डायग्राम बनानी आ गई। अब आपको ये फैक्टर जो है यहाँ पर बुक से इजीली यहाँ पर मैं आपको समझा सकता हूँ और आपको यहाँ पर समझ आ सकती है। तो अगर आपसे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछे तो आपको पता है C प्लस I प्लस G X माइनस M। और इस एग्रीगेट डिमांड के अंदर कुछ शिफ्टमेंट भी होती है, यानी कि शिफ्ट भी करती है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। ये कैसे शिफ्ट करती है, किन चीज़ों की वजह से शिफ्ट करती है, उसे देखते हैं। शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। अब एक ही प्राइस लेवल के ऊपर, प्राइस लेवल हमारे पास यही है, लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड आगे भी मूव कर सकती है इस साइड को, और इस साइड को पीछे भी मूव कर सकती है। प्राइस सेम प्राइस के ऊपर, और उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये देखें, प्राइस सेम है, ये प्राइस सेम है, एग्रीगेट डिमांड इस तरफ को भी मूव कर रही है, एग्रीगेट डिमांड इस तरफ को, यानी कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, आगे को भी जा सकती है, पीछे को भी जा सकती है एग्रीगेट डिमांड, लेकिन प्राइस लेवल सेम रहता है। जबकि यहां पर क्या था? प्राइस डिक्रीज करने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही थी और हमारा आउटपुट क्या कर रहा था? इंक्रीज की तरफ जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस सेम होने की वजह से वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिसकी वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वो क्या जी? कंज्यूमर हैव मोर इनकम और वो स्पेंड ज़्यादा करना चाहता है, तो क्या है? प्राइस सेम हो तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद लेगा, डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है?
गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कुछ स्पेंड करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइस सेम भी रहे फिर भी गवर्नमेंट स्पेंड करे। मतलब ये तमाम चीज़ें जो ऊपर अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, सी प्लस आई प्लस जी, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, जो कि इसकी शिफ्ट करने में एग्रीगेट डिमांड के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक कंज्यूमर हो गया, एक फर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, जो है वो इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट हो गया, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा, वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्राइस बेशक सेम रहे, एग्रीगेट डिमांड आगे पीछे मूव कर सकती है। इस तरह गवर्नमेंट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट जो है वो हमारी मोर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है, तो ये क्या है जी, हमारी एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट हो जाती है। हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो आगे या नेक्स्ट की तरफ जो है या बैकवर्ड की तरफ जो है वो मूव करती है। तो ये हमें पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकती है। यहाँ पे इसने बताया कि जी एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, इसको उसने एक्सप्लेन किया। अब आपने जो है वो रिटर्न तो पेपर होना नहीं कि आप मजीद चीज़ों को एक्सप्लेन करें, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस जो है उसने क्या लिया हुआ है, रियल नेशनल आउटपुट, वाई एक्सिस के ऊपर उसने प्राइस दी हुई है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि डिमांड जो है वो D1 से D2 की तरफ और D2 से D1 की तरफ शिफ्ट कर रही है विदाउट एनी चेंजिंग इन प्राइस। प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से जो है वो मूवमेंट हो रही है। और मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, इन 5 फैक्टर्स की वजह से। यही फैक्टर्स जो हम ऊपर पढ़ के आए, इन्हीं की वजह से जो है ये आपकी जो डिमांड है ये आगे या पीछे शिफ्ट कर सकती है। इसमें शिफ्ट करना जो है वो प्राइस लेवल की वजह से नहीं होता, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें प्राइस सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, उसकी वजह से शिपमेंट नहीं हो रही। शिफ्ट किस वजह से हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट हो रही है, जबकि यहाँ पर प्राइस की वजह से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, यानी कि आउटपुट में चेंजेस आ रही है, यहाँ प्राइस की वजह से आ रही है। वो कब है, जब ये फैक्टर नहीं है। अगर ये फैक्टर आ गए तो फिर क्या होगा, शिपमेंट होगी सेम प्राइस के ऊपर, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ये आगे या पीछे मूव करेगी। इसको एक दफ़ा आप लोग रीड कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप जो है वो इसको डिस्कस कर लें। आगे चलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में दो तरह की जो है वो सप्लाई होती है, एक शॉर्ट रन और एक होती है जी हमारे पास लॉन्ग रन। शॉर्ट रन भी मूव करती है, लॉन्ग रन भी मूव करती है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको जो है वो समझ आती रहेगी। एग्रीगेट सप्लाई में बेसिकली होता है क्या है, एग्रीगेट सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज इन इकॉनमी विच द सप्लायर आर विलिंग्स टू सप्लाई एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सप्लायर जो होता है वो विलिंग होता है इसको मुख्तलिफ प्राइस के ऊपर अपनी सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए, वो हमारे पास क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन भी हो सकती है, वो लॉन्ग रन भी हो सकती है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, देखें जी, जब आपके पास प्राइस क्या थी, पी थी, प्राइस कम थी, आपकी डिमांड भी कम थी, सप्लाई भी कम थी, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई भी आपकी बढ़ गई। डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो हम पीछे डिस्कस भी करके आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, सप्लाई के अंदर, डिटेल के अंदर। तो उसी इफेक्ट को यहाँ पे भी लिया गया है। सप्लाई यानी कि प्राइस आपकी नहीं बढ़ी, सप्लाई भी वहीं पर है, जैसे आपकी प्राइस बढ़ी आपकी सप्लाई भी जो है वो बढ़ गई। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड एज अ रेगुलर सप्लाई कर्व डज। जिस तरह सप्लाई की रेगुलर कर्व चलती है जो हमने पीछे डिस्कस की थी, उसी तरह ये कर्व भी जो है यहाँ पर चलती है। इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है, इसमें भी शिफ्ट हो सकती है आगे या पीछे सेम प्राइस लेवल के ऊपर। और उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम डिस्कस करके आए थे, अगर उसमें चेंज आ जाए तो ये आगे या पीछे हो सकती है। चेंज इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, अगर उसमें चेंजेस हो जाए इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो सप्लाई बढ़ी जा सकती है। मतलब अगर आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो, पैसा कम कर दोगे सप्लाई कम करोगे। इसी तरह लेबर ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कैपिटल ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी।
उसके बाद क्या है कि आप जो है वो लेबर फोर्स के साइज़ और क्वालिटी के ऊपर, अगर लेबर अच्छा वर्क कर रही है सप्लाई ज़्यादा अच्छी होगी, लेबर जल्दी बना रही है, चीज़ें जल्दी मार्केट में आ रही हैं। अगर लेबर की जो यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो उसकी वेज है, वो चेंज नहीं हो रही, अगर उसमें चेंज आ रहा है तो शिपमेंट आएगी, अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, तो इसमें जो है ये जो आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है शिफ्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही आप उसकी वेज बढ़ाओगे उसमें चेंजेस आएगी, तो ये सेम प्राइस लेवल के ऊपर ये आपकी शिफ्ट करेगी। या तो डिमांड कम करोगे या कुछ करोगे, या वर्कर को निकालोगे, कुछ इस तरह का चक्कर होगा। इस तरह टैक्स, अगर टैक्स बढ़ गया तो प्राइस तो आपको वहीं पे रखनी पड़ेगी, तो सप्लाई या तो आपकी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें जो है वो कमी आगे पीछे आ सकती है। या जो है वो इन्फ्लेशनरी की वजह से जो है राइज इन इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइज इन वेजेस जो है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे पीछे मूव कर सकती है। तो बेसिकली क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि प्राइस आपकी कांस्टेंट रहे तो आपकी जो सप्लाई है वो किन किन वजह से मूव आगे पीछे कर सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। देखें, अगर हम कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेम प्राइस लेवल के ऊपर, लेट्स हम 10 रुपए की वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छे हैं, तो हम अपनी सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं, अपनी सप्लाई को कम भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास लेबर की वेज चेंज नहीं हो रही तो हम उसको उसी तरह रख सकते हैं। अगर चेंज हो रही है तो या तो वो कम हो जाएगी सप्लाई या ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह टैक्स, अगर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, प्राइस हमने वहीं 10 रखी है, या तो हम अपनी सप्लाई कम कर देंगे मार्केट के अंदर या हम अपनी सप्लाई ज़्यादा कर देंगे अगर हमें सब्सिडी मिल रही है। तो इस वजह से आपकी सप्लाई में जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव आ रहा होता है, ये इसमें चेंजेस आ रही है, शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस डायग्राम को आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। वैसे होप सो आपको यहाँ पे भी समझ आ रही है, इसलिए मैं जो ये डायग्राम आपके लिए ड्रॉ नहीं कर रहा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, तो इसलिए मैं आपके लिए चीज़ें मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ताकि मज़ीद हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, मज़ीद चीज़ें जो है हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल बनती जाएंगी। तो इतना सिंपल रखना है क्योंकि हमने पेपर पास करना है, तो पेपर के लिए ही जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उतनी ही। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखा, और हमने जो है वो शिपमेंट इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को देखा।